मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा, रास्ते में चलते वक्त लोग बाइक में हेलमेट नहीं पहनते हैं, है ना। हेलमेट नहीं पहनते, या तो लेग गार्ड में लटका के रखता है या तो पीछे तरफ में लटका के रखता है। लेकिन जब वो पुलिस को आगे दिखाई देता है तो बाइक को रोक के उसको पहनता है, फिर वो चला जाता है ना। तो वास्तव में हेलमेट बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया होगा? हेलमेट बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया होगा? क्या पुलिस से बचने के लिए बनाया उसने? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को हमको बताना चाहता है कि व्यवस्था से बढ़कर, रीत से बढ़कर, परंपरा से बढ़कर, हम जो चर्च के अंदर में करते हैं, चर्च के नियम विधि से बढ़कर, बपतिस्मा से बढ़कर, प्रभु भोज से बढ़कर, जितने भी हमारे संस्कार है, जितनी विधि विधान है, जितनी भी व्यवस्था की बातें हैं, जो भी हम करते हैं, उससे बड़ा है हमारा मानवता का प्यार, हमारा एक दूसरे के प्रति एक प्रेम, एक वास्ता, उसके विषय में भलाई को सोचना। ये बड़ी बात है। अगर ये सारी बात नहीं है तो सारी बात कुछ भी नहीं, कुछ मायने नहीं रखता है। और भी कई सारे धर्मावलंबी लोग हैं, जो लोग धर्म का काम तो करते हैं, बहुत सारे करते हैं वे लोग, बहुत सारे करते हैं, लेकिन आज क्या वो सारी बात करने के बावजूद भी, है ना, कई सारे लोग तो मैंने आपको बताया, कई सारे लोग खाली पैर कई मील वो लोग चले जाते हैं, पैर में छाले पड़ जाते हैं, है ना। मैंने सुना कई सारे हमारे चर्च में घुटने में शुरू से अंत तक घुटने में बैठ के प्रभु की आराधना, 4-4 घंटा घुटने में बैठ के प्रार्थना करने वाले, 4-4 घंटा तक घुटने में रहकर आराधना करने वाले कलीसिया भी है संसार में। ऐसे भी करते हैं, चर्च में खाली पैर आते हैं, है ना। और बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ में, मैंने एक बार बताया ना, हमारा मेट्रोपॉलिटन ने एक पुस्तक लिखा है प्यास मिटाने के लिए। हम जो हमें पसंद लगता है उसके साथ में अच्छे बोलते हैं, जो ठीक ठाक है। बच्चों में भी हम लोग ऐसा करते हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, जो समय में उठता है, समय में खेलता है और मुंह नहीं लगता है, झगड़ा नहीं करता है, वो बच्चे को ज़्यादा प्यार मिलता है। लेकिन जो बच्चे देरी से उठता है, माँ बाप का कहावत नहीं मानते, उसको हम लोग दूर करके रख देते हैं। लेकिन दोनों को अगर एक साथ प्यार करें तो हो सकता है कि आपका प्यार उसको परिवर्तन कर दे। जय मसीह सभी को। परमेश्वर की व्यवस्था हमारे फायदे के लिए है। परमेश्वर की व्यवस्था हमारे भलाई के लिए है। ये आज हमारा परमेश्वर का वचन का विषय है। मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय 23 पद से लेकर 28 पद तक हम लोगों ने बाइबल पाठ किया। इस खंड को आप लोग घर में जाके अच्छा से पढ़िए। मैंने एक बार पढ़ के सुनाया है, दोबारा नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में कहीं जा रहे थे और किसी के खेत से होकर गुजर रहे थे। वहाँ पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले सिर्फ नहीं था, परंतु कुछ फरीसी लोग भी थे, कुछ अन्य लोग भी थे, जो लोगों ने क्या देखा कि अरे ये लोग तो ऐसे काम कर रहे हैं जो उचित नहीं है। क्योंकि जिस दिन उस अन्न को तोड़ के वो लोग खा रहे थे, उस फल को वो लोग बाले को तोड़कर खा रहे थे चेले लोग, वह दिन शब्द का दिन था, विश्राम दिन था, यहूदियों का शब्द का दिन था। और फरीसियों ने क्या बोला, अरे हे प्रभु, हे गुरु, ये क्या है? आपके चेले देखिए कैसा काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है ये लोग, जो हम यहूदियों को करना उचित नहीं, जो हमारी व्यवस्था हमको अनुमति नहीं देता है, ऐसे कार्य को ये लोग कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? शब्द के दिन, विश्राम के दिन वो फल को तोड़ के, वो अन्न को तोड़ के, वो बाले को तोड़ के उन लोगों ने खाया। और यहाँ पर फारिसी लोग और कई सारे लोग बोल रहे हैं कि आपने चेले ने उचित नहीं किया, ठीक नहीं किया, जो व्यवस्था है वो उसके विरुद्ध में इन लोगों ने कार्य किया। तो पुराने नियम में हम क्या देखते हैं, अगर हम व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 25 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बात की अनुमति दिया गया था कि कोई अगर किसी के खेत से होकर गुजर रहे हो तो उस खेत में अगर कोई अन्न हो, कोई बाले हो, तो वो तोड़ के खा सकता है, बोल के ऐसा व्यवस्था अनुमति दिया था। हाँ, लेकिन इन्होंने गलती क्या किया,
वो दिन विश्राम का दिन था, सबत का दिन था। और ये बाले तोड़ना, अन्न को तोड़ना, बाले को तोड़ना फरीसियों की नज़र में क्या था? व्यवस्था का उल्लंघन था। और वो बाले तोड़ना एक काम करने के समान था उनके नज़र में। बाले तोड़ना मतलब वो लोग क्या समझते थे? काम करना। और वो लोग क्या बोल रहे थे कि आपके चेले विश्राम दिन में क्यों काम कर रहे हैं, क्यों वो बाले को तोड़ रहे हैं और क्यों उसका सेवन कर रहे हैं बोल के फरीसियों ने यहाँ पर प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु के आगे इस सवाल को रखा। तो प्रभु ने क्या बोला? अरे क्या तुम लोगों को पता नहीं कि दाऊद ने क्या किया? दाऊद जब भूखा था तो उन्होंने उस रोटी को खाया जिस रोटी को खाने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ पुजारी को था। लेकिन जब दाऊद भूखा था तो उन्होंने वो भेंट की रोटी जो मंदिरों में चढ़ाया गया था, उस भेंट की रोटी को लेकर उन्होंने खाया और अपने भूख को मिटाया था। तो प्रभु ने इस बात को उदाहरण दिया था, है ना। अगर वैसा होता तो दाऊद भी दोषी ठहरता, लेकिन दाऊद तो दोषी नहीं ठहरा। इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है इसी जगह पर सुसमाचार मत्ती 12 अध्याय में कहता है, वहाँ पर प्रभु ने एक बात को कहा, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ, है ना। तो प्रभु ने वहाँ दाऊद का उदाहरण दिया कि दाऊद ने भी वहाँ पर वास्तव में अनुचित कार्य किया, लेकिन वो तो अनुचित नहीं हुआ। फिर नीचे यहाँ पर क्या कहता है प्रभु? यहाँ पर नीचे और इस बात को बताता है कि तब उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ। तब उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए, है ना। शब्द का जो दिन है वो मनुष्य के लिए बनाया गया था। वो एक नियम है, वो एक विधि है, वो एक रीत है, वो एक व्यवस्था है जो हमारी भलाई के लिए दिया गया था, है ना। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि रास्ते में चलते वक्त, मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा, रास्ते में चलते वक्त लोग बाइक में हेलमेट नहीं पहनते हैं, है ना। हेलमेट नहीं पहनते, या तो लेग गार्ड में लटका के रखता है या तो पीछे तरफ में लटका के रखता है। लेकिन जब वो पुलिस को आगे दिखाई देता है तो बाइक को रोक के उसको पहनता है, फिर वो चला जाता है ना। तो वास्तव में हेलमेट बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया होगा? हेलमेट बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया होगा? क्या पुलिस से बचने के लिए बनाया उसने? क्या वो पुलिस के लिए बनाया? नहीं। हेलमेट बनाने वाले ने ये सोच के बनाया कि इसको पहनने से जो व्यक्ति बाइक चला रहा हो, जो व्यक्ति सवारी कर रहा हो, कहीं वो दुर्घटना हो भी तो क्या है, उसका जो सिर है वो बचा रहे, सुरक्षित रहे। वो चालक जो अर्थात जो गाड़ी चलाता है, जो बाइक चला रहे हैं, उसके लिए बनाया गया है ना। लेकिन क्या करते हैं लोग? गर्मी होता है ना, हेलमेट लगाने से खोल के पीछे तरफ में, और हेलमेट नहीं होने के कारण कई लोग जो है एकदम वहीं पर मर जाता है। कई सारा घटना ऐसा आपने सुना, मैंने भी देखा है। तो हेलमेट तो पुलिस के लिए नहीं बनाया है, हेलमेट तो बाइक चलाने वाले के लिए बनाया है। हेलमेट जिसने बनाया उसने बाइक चलाने वालों को याद करके बनाया। ये सही है। परमेश्वर का व्यवस्था जो है वो हमारी भलाई के लिए, परमेश्वर ने जो व्यवस्था बनाया तो हमें सोच के बनाया है, हमारी भलाई के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, है ना। हमारे जीवन में आशीष आने के लिए उन्होंने व्यवस्था दिया, मनुष्य को रीत दिया, विधि दिया, है ना। कई सारे चार पर्व को दिया, विधि विधान को दिया, वो हमारे भलाई के लिए था। लेकिन ये व्यवस्था जो आते 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 बाद में क्या हो गया, इन फारिसियों ने उस व्यवस्था को तोड़ मरोड़ करके ऐसा बना दिया कि जैसा शब्द का दिन व्यवस्था जो है मनुष्य के लिए नहीं बना, परंतु मनुष्य शब्द दिन के लिए बना है, ऐसा उन लोगों ने बना दिया। तो यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला, अरे अगर यह अनुचित होता तो दाऊद भी अनुचित था, लेकिन वो तो अनुचित नहीं ठहरा। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, ये सही है, अगर लोग भूखा हो, उस वक्त में अगर उसे खाने की चीज़ें मिली तो उसे खाने से यह अनुचित नहीं होता है। तो प्रभु ने यहाँ पर क्या बात समझाना चाहा, नीचे कहता है, वो कहता है
मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु यहाँ बोल रहा है, मैं सब्त का दिन का भी प्रभु हूँ। मनुष्य का पुत्र सब्त का दिन का भी प्रभु है। इसका मतलब है विश्राम दिन से भी प्रभु बड़ा है। तो एक वाक्य में यहाँ पर प्रभु क्या समझाना चाहता है कि हमारे लिए परंपरा बड़ा नहीं होने चाहिए, हमारे लिए कोई विधि बड़ा नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए कोई धर्म के कार्य बड़े होने नहीं चाहिए। आज लोग धर्म के कार्य करते हैं, आज लोग क्या क्या नहीं करते हैं चर्च में, है ना। धर्म के जो धर्म बोलता है ना, जैसे हम उपवास बैठते हैं, हम सेमिनारों को करते हैं, 40 दिन तक उपवास बैठते हैं, हम लोग प्रार्थना का टावर बना के प्रार्थना शुरुआत करते हैं, वहाँ पर बारी बारी से आकर प्रार्थनाएं करते हैं। हमारा लेंट काल है, हमारा चर्च में विधि विधान है, कई सारे लोग बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं, प्रचार के लिए कहाँ कहाँ से पता नहीं गाड़ी लेके आता है। सब करनी चाहिए, सभी अच्छा है, हम लोग न्याय नहीं करते हैं, सब लोग अपने अपने विश्वास के आधार पर करते हैं। कई लोग तो कितने बड़े बड़े वो धार्मिकता को दिखाते हैं, है ना, धर्म कर्म। लेकिन मैं कहता हूं धर्म कर्म नहीं, कर्म धर्म होनी चाहिए। लोग बोलते हैं धर्म कर्म, लेकिन मैं कहता हूं पहला कर्म तब धर्म। परमेश्वर का कहने का मतलब, प्रभु यीशु के कहने का मतलब है ये सारी जो विधि विधान है, व्यवस्थाएं हैं, उससे बड़ा भी मैं हूं। अर्थात हमारे लिए बड़ा कोई विधि नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए बड़ा कोई परंपरा नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए बड़ा कोई रीत नहीं है। सबसे बड़ा तो प्रभु है ना। तो प्रभु ने क्या कहा, हे मेहनत करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, है ना। प्रभु तो विश्राम देने वाला परमेश्वर है। स्पष्ट कहता है प्रभु यहाँ पर, यदि हम लोग ये सारी काम करने के बावजूद भी हम लोग प्रभु को भोज में शामिल होते हैं, हमारा आराधना बड़ी सुंदर होती है, हमारा उपवास प्रार्थना बड़ा सुंदर होता है, चर्च में प्रचार के कार्य करते हैं, हम लोग चैन प्रेयर करते हैं, और हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, हम लोग भलाई के कार्य करते हैं, वो सब ठीक है ना। हमारा जो पर्व है, हमारे लेक्चर में बहुत सारा पर्व दिया है, पर्व को मनाते हैं हम लोग, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन अगर ये करके हम एक दूसरे के प्रति हमारा प्यार नहीं है, एक मानवता नहीं है दूसरे के प्रति, तो ये सब व्यर्थ है, ये सब किसी काम का नहीं। इसीलिए सबसे पहली बात क्या है, हमारी मानवता। इसीलिए क्या बोलता है, पहली आज्ञा क्या है, तो अपने परमेश्वर को सारे बुद्धि, सारे शक्ति, सारे ज्ञान, सारी ताकत से प्यार करना, सारे बल से प्यार करना, प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा वही है, अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्यार करना। तो हमारे जो धर्म के जो काम है, जो हम लोग दिखाते हैं, वो सब अपनी जगह में। हमारा रीत, फारिसी लोग क्या कर रहे थे, फारिसी लोगों के नज़र में परमेश्वर से भी बड़ा ये परंपरा हो गया, परमेश्वर से भी बड़ा ये रीति विधि हो गया। इसीलिए वो लोग क्या बोल रहे थे, अगर वहाँ पर कोई अच्छा व्यक्ति होता, अगर कोई प्रभु को पहचानने वाला व्यक्ति होता, कोई अच्छा एक स्वभाव का व्यक्ति, अच्छा विचार रखने वाला कोई जन होता, तो वहाँ पर क्या बोलता, वो लोग बोलते कि अरे देखो बेचारा लोग भूखा है, हो सके तो हम लोग को कुछ इन लोगों के लिए प्रबंध करने चाहिए, है ना। एक व्यक्ति रास्ते में होकर जा रहे थे, कई दिनों से भूखा था। तो आप शहर में देखते होंगे कि शहर के बाहर में रोड में वो रखता है, तो वहाँ पर जो बासी खाना होता है ना, वो फेंक देता है वहाँ पर लाके वे लोग, और वो उठा के वो खा रहा है। तो कुछ ने देखा, क्या देखा, क्या देखकर क्या बोला, उन लोगों ने बोला अरे कैसा आदमी है, इतना गंदा खा रहा है। हाँ, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये भूखा है। ठीक यही हाल यहाँ पर है। जब उस प्रकार के बातों को देखने के बावजूद इन लोगों को कहना चाहिए था कि बेचारा लोग भूखा है, चलो इन लोगों ने कुछ प्रबंध किया जाए। तो प्रभु ने क्या बोला, वो बड़ी बात है, ना कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, इसने व्यवस्था को तोड़ा, विश्राम दिन को तोड़ा, वो विचार आया इनके मन में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को हमको बताना चाहता है
कि व्यवस्था से बढ़कर, रीत से बढ़कर, परंपरा से बढ़कर, हमारे हम जो चर्च के अंदर में करते हैं, चर्च के नियम विधि से बढ़कर, बपतिस्मा से बढ़कर, प्रभु भोज से बढ़कर, जितने भी हमारे संस्कार है, जितनी विधि विधान है, जितनी भी व्यवस्था की बातें हैं, जो भी हम करते हैं, उससे बड़ा है हमारा मानवता का प्यार, हमारा एक दूसरे के प्रति एक प्रेम, एक वास्ता, उसके विषय में भलाई को सोचना, ये बड़ी बात है। अगर ये सारी बात नहीं है तो सारी बात कुछ भी नहीं, कुछ मायने नहीं रखता है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताता है। इसलिए हम लोग जो क्या है ना, हम लोग इस बात को हमेशा हमें मन में रखनी चाहिए। ऐसे हम लोग सिर्फ एक विश्वासी है बस, ऐसे नहीं, परंतु जब आवश्यकता पड़े तो हमें उस बात को हमें दिखाने की ज़रूरत है ना। इसीलिए क्या बोलता है पौलुस ने एक जगह में, तुम्हारा जो चांद पर्व मनाने का जो नियमित है, वो अभी क्या क्या बोलता है ना, वो बाइबल में दिया है, वो सब मनाने के बदले में तुम क्या करो, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से आप एक दूसरे को श्रेष्ठ समझो, एक दूसरे को माना करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को स्वीकार करो। ये सारी बातें पौलुस ने सिखाया है। लेकिन आज वर्तमान दिनों में क्या है, सब है, हम लोग सब कुछ करते हैं, बड़ा बड़ा सेमिनार करते हैं, 3 दिन का सेमिनार करते हैं, है ना, कन्वेंशन करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी कुछ दिन बाद में हम लोग ये भी करेंगे। ये सारी बातें करनी चाहिए, लेकिन अगर इसके साथ में हमारा मानवता नहीं है, हम एक दूसरे को देख के जलते हैं, एक दूसरे को देख के हम लोग घृणा करते हैं, एक दूसरे को देख के हम लोग क्या करते हैं, बदनाम करते हैं, एक दूसरे को हम लोग तुच्छ समझते हैं, एक दूसरे को घृणा समझते हैं, क्या कई सारे बातें समाज में होता है ना। आज सिर्फ विश्वासी लोगों का बात नहीं है, और भी कई सारे धर्मावलंबी लोग हैं, जो लोग धर्म का काम तो करते हैं, बहुत सारे करते हैं वे लोग, बहुत सारे करते हैं, लेकिन आज क्या, वो सारी बात करने के बावजूद भी, है ना, कई सारे लोग तो मैंने आपको बताया, कई सारे लोग खाली पैर कई मील वो लोग चले जाते हैं, पैर में छाले पड़ जाते हैं, है ना। मैंने सुना कई सारे हमारे चर्च में घुटने में, शुरू से अंत तक घुटने में बैठ के प्रभु की आराधना, 4-4 घंटा घुटने में बैठ के प्रार्थना करने वाले, 4-4 घंटा तक घुटने में रहकर आराधना करने वाले कलीसिया भी इस संसार में ऐसे भी करते हैं। चर्च में खाली पैर आते हैं, है ना, और बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ में। मैंने एक बार बताया ना, हमारा मेट्रोपॉलिटन ने एक पुस्तक लिखा है प्यास मिटाने के लिए, वहाँ पर उन्होंने सामरी स्त्री के विषय में उसने जिक्र किया। पूरा पुस्तक, पतला पुस्तक है, पूरा पुस्तक सामरी स्त्री के विषय में है। वहाँ पर शुरू में उसने एक उदाहरण दिया था ना, प्रभु भोज लेके आने वाली एक माँ के विषय में। प्रभु भोज लेके चर्च से गई, और क्या है उस वक्त में क्या नियम था कि जब तक प्रभु भोज लेके घर में प्रवेश नहीं करता तब तो किसी से बात नहीं करता था। उस वक्त में प्रभु भोज लिया ना, लेने के बाद में घर में जब तक नहीं पहुंचता किसी से बात नहीं करेगा। अगर कोई बात में नमस्ते करे करके पार होना कोई से, तो वहाँ पर एक भूखा एक स्त्री जो बहन थी, वो घर में उसका आंगन में उसका वेट कर रही थी। तो जैसे ही पहुँची तो माँ जी मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, उसके ऊपर में बरस पड़ी। वो प्रभु भोज का क्या हुआ, उसका कुछ मायने नहीं रहा। उससे अच्छा होता थोड़ा रुको बोल के अगर 2 रोटी ला के देने से उसका प्रभु भोज खाना बहुत बड़ा आशीष बनता, उसके लिए बहुत बड़ा मायने बनता। तो आज क्या है, हमारे कलीसियाओं में और हमारे संसार में आज बड़े बड़े कार्य हम लोग करते हैं, बड़े बड़े हम लोग धार्मिक कार्य करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन आज भी क्या है, एक दूसरे के प्रति द्वेष है, जलन है, बदला लेने की भावनाएं हैं, क्रोध है, क्षमा न देना है, कई सारे बात, घृणा करके, घृणा से देखने वाले लोग, कई सारे लोग आज कई जगह पर आज भी क्या है, आज भी पानी कल तक आने नहीं देता है। ऐसा भी समाज है। अगर वो पानी कल में वो आके चली गई होगी तो वहाँ पर वो जाएगा ही नहीं। क्या फ़ायदा होगा। इस प्रकार की भावना के साथ में जब हम कोई धर्म करते हैं, हम लोग पुण्य दान करते हैं, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। दान पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, है ना, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो ये भी करनी चाहिए, दान पुण्य भी करनी चाहिए, धर्म भी करनी चाहिए, और सब हमारा जो है वो सब अपनी जगह में है। लेकिन साथ साथ एक दूसरे के प्रति हमें जब देखते हैं तो हमारा मन में द्वेष की भावना, है ना, जलन की भावना, उसके प्रति गुस्सा रखना, उसके प्रति क्रोधित होना, क्षमा न देना, और कई सारी बातें हैं। उसको देख के
मैं आज सुबह भी बोल रहा था, है ना, मैं घर में बोल रहा था, अगर हम भी दूसरे के समान है तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा? अगर हम भी उसके समान है तो फिर क्या फ़र्क रहेगा? कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। लेकिन हम में कुछ अलगावपन होनी चाहिए। हालेलुया। जब हम दूसरों के जैसे हम लोग करेंगे तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा? तो इसलिए प्रभु हमें क्या सिखाता है? दान, पुण्य, परंपरा, रीति विधि, संस्कार, इससे भी बढ़कर प्रभु है। और प्रभु ने हमको क्या सिखाया है वो बातें हमें करनी चाहिए। और जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो प्रभु क्या करते हैं? प्रभु हमें आशीष देता है, प्रभु हमें शाबाश बोलता है, अरे शाबाश हे विश्वास योग्य दास दासी, ऐसा प्रभु के मुंह से निकल सकता है हमारे लिए। इसलिए क्या है, हमारा सब जगह अपनी जगह पर है, सब बातें अपनी जगह पर है, लेकिन जब भी आपको इस प्रकार के नौबत आता है उस वक्त में ऐसी बातों को समझे। मैं एक विश्वासी हूँ, मुझे क्या करनी चाहिए, कैसे जवाब देने चाहिए, कैसे उनके साथ में बोलनी चाहिए। हम जो हमें पसंद लगता है उसके साथ में अच्छे बोलते हैं, जो ठीक ठाक है। बच्चों में भी हम लोग ऐसा करते हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, जो समय में उठता है, समय में खेलता है और मुंह नहीं लगता है, झगड़ा नहीं करता है, वो बच्चे को ज़्यादा प्यार मिलता है। लेकिन जो बच्चे देरी से उठता है, माँ बाप का कहावे नहीं मानते, उसको हम लोग दूर करके रख देते हैं। लेकिन दोनों को अगर एक साथ प्यार करें तो हो सकता है कि आपका प्यार उसको परिवर्तन कर दे। हाँ, अनुशासन करनी चाहिए, कभी कभी देनी भी चाहिए, लगानी भी चाहिए, है ना। अगर अभी नहीं लगाएगा तो बाद में आपके लिए सिरदर्द हो जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो चला गया अपना रास्ता पकड़ के। तो अब तो आप जितना भी कीजिए होने वाला नहीं है ना, होगा ही नहीं। तो अभी क्या है, ये बच्चे लोग हैं, ये दो लोग बैठा, इधर में कुछ लोग बैठा, ये लोग को अभी साथ में लेने का ज़रूरत है। मैं उस दिन गारो बस्ती में बोल रहा था, है ना, छोटे छोटे बच्चे को जब आप संगति में, अगर आप कई सारे माँ बाप लोग क्या करते हैं, बच्चे लोगों को घर में छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब करेगा, नहीं, लेके आओ बच्चे लोगों को। आना, यदि आना चाहे तो लेके आओ बच्चे को, यहाँ पर वो देखेगा आपको भेंटी डालते हुए देखेगा, आपको घुटना में जाते हुए देखेगा, आप प्रार्थना करते हुए देखेगा, आप सिर में जब कपड़ा को डालते हैं उसको देखेगा, आप जब प्रभु लेंगे उसको देखेगा, जब हम हाथों को उठाते उसको देखेगा, आप ताली बजाते उसको बच्चे लोग देख के सीखते हैं। तो कभी भी अगर डिस्टर्ब होगा बोल के ऐसा नहीं, मुझे आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ना। वो बच्चे लोग आए हल्ला करें, हाँ, कभी कभी उसे संभालना पड़ता है, ज़्यादा दौड़ धूप करने से तो बाहर में जाके थोड़ा, लेकिन बच्चे तो वैसा हमेशा तो होता नहीं है। तो इसलिए क्या है, बच्चे लोगों को भी हमें ऐसी शिक्षाएं में लानी चाहिए ताकि बड़ा होकर वो सच में सिर्फ दान पुण्य करने वाले नहीं, सिर्फ विधि विधान परंपरा को मानने वाले नहीं, परंतु सच में वो उसको भी मानते हुए क्या करने वाले बनने पाए। वो लोग अच्छे कार्य करते हुए प्रभु जो चाहता है उस कार्य को लोग करने पाए। सो परमेश्वर आज की छोटी सी वचन में हम सभी को आशीष